हेलो एवरीवन, आज हम रेडी सेडी होके भाभी और चाची वगैरह के बहनों के साथ में जा रहे हैं गांव में लड्डू बांटने। हमारे यहाँ पे जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो लड्डू और जिस पे जो बनता है वो सब बांटने जाते हैं गांव में। और आज हमारी तैयारी हो रही है, नन्हे मुन्ने का आज है नामकरण और हवन। और क्या कहते हैं, ये हमारी भैंसें बनी हुई है 3-3 4-4। और यहाँ पे क्या कहते हैं, गाय भी है। बाहर रोटी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव में दूध दही की मौज रहती है भाई। और पापा ये इन सब की सेवा करते हैं और नहला धुला के इनको पहले ही सुबह पापा अपना काम वाम से फ्री होकर रेडी हुए, क्योंकि पंडित जी भी आ चुके हैं इसलिए। और भाभी के गांव से भी उनके पापा वगैरह आए हुए हैं, तो वो लोग अंदर बैठे हुए हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, साइड में खाना बना रहे हैं। देन यहाँ पे पंडित जी हमें टीका वगैरह कर रहे हैं। सामने मेरी मम्मा खड़ी हुई हैं और पहले टीका वगैरह लगाते। ये हमारा नन्नू मुन्नू, जिसका आज हवन भी है और अपनी दादी की गोदी में बैठा हुआ और इसका ही नामकरण है। तो उसके बाद पंडित जी तैयारी कर देते हैं और कहते हैं भाई आ जाओ जब सारे जने। मैंने कहा हाँ भाई आ रहे हैं। तो और सारे जने बैठ जाते हैं और हवन की तैयारी करने लग जाते हैं। देन इसके बाद में हवन सामग्री करके और फिर पंडित जी कहते हैं कि भाई अब नाम बताओ इसका। तो इसका ए से निकला था और रुद्र रे से निकला था, तो मैंने तो आरव रख दिया इसका नाम। और आरव, आर भी मेरी बेटी का नाम है और आरव इसका नाम है। देन उसके बाद सब आहुति देते हैं। आहुति देने के बाद में पंडित जी कराते हैं आरती सबसे। आरती करने के बाद में हम सब ने बहुत ही अच्छे से उसका नामकरण किया और नाम रखा इतना सुंदर सा आरव। और रुद्र भैया ने रखा है, आरव मैंने रखा है। दोनों ही नाम कैसे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन उसके बाद हम सब करते हैं आरती कीर्तन और हमारा हवन भी अच्छे से कंप्लीट हो चुका था। और चाची ताई और सब आए हुए थे, बुआ वगैरह सब लोग आए हुए थे। यहाँ साइड में चल रही है हमारे खाने पीने की तैयारियाँ। और ये भाई साहब खीरे छील रहे हैं सलाद के लिए सारे जने। और उधर साइड में हमारी चल रही है खाने की तैयारियाँ, जिसमें चाचा जी ने बनाई है सब्जी वगैरह। और पूरे मतलब कि पूरा परिवार होता है जब नामकरण होता है, तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है। और यहाँ पे हम सारी लेडी हैं, चाची ताई भाभी वगैरह सब इकट्ठे होके पूड़ियाँ बना रहे हैं। और तलने वाली मैं हूँ और बेलने वाली मेरी चाची ताई हैं। और पीछे भैया सबको बैठा के खाना वाना खिला रहे हैं, पंडित जी को और बच्चे हैं और गेस्ट हैं, सबको अच्छे से खाना खिला रहे हैं। और मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तलने लग रही हूँ। देन खाना पीना खाने के बाद में हो जाता है हमारा डांस स्टार्टिंग करती हूँ मैं ही। भाई सुमन तुम भी नाचो सबसे पहले। मैंने कर ले भाई, ये मेरी चाचा जी की लड़की है, ये भी आ जाती है। लो भाई, और ये भाई हैं हमारे बीच बीच में जो डिस्टर्ब कर के जा रहे हैं हमको। आते हैं फिर घूम के चले जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ बुआ जी आप भी आ जाइए, मैं ही क्या अकेले कि भाई मुझे डांस डूंस तो खैर ऐसा ही आता है, पर हाँ कोशिश कर रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी मैं भी उसमें। तो उसके बाद में मैं कहती हूँ चाची, मैं बुआ को बार बार बीच बीच में बोल देती हूँ आजा बुआ आजा बुआ। बुआ को देख देख के कर रही होती हूँ डांस। फिर बुआ को मैं उठा के लाती हूँ। उस बुआ जिनका डांस मुझसे कट गया है वो क्लिप नहीं मिली है। फिर ये मेरी भतीजी है और बहन दोनों डांस कर रही होती हैं। देन उसके बाद में भाभी हो जाती है 1.25 महीने की, मैं वहीं पे थी 1.25 महीना की हो जाती है। तो कुआं पूजन तो हम भैया के बर्थडे पे करेंगे, लेकिन उससे पहले आखेत बोलते हैं, आखेत डालने जाते हैं। तो हम घर से निकल के आखेत डालने गए थे कुआं पे। और ये मैंने स्याही पाली है जो मैं लड्डू गोपाल को लगाऊंगी रात को। और ये हम जाते हैं वहाँ पे शनिदेव महाराज पे शाम को पूरा फंक्शन फिनिश करके अपना। देन उसके बाद शनिदेव के दर्शन करके वापस घर आ जाते हैं। ये हमारी